हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज पे। दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है और हर एक एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को यह आना बेहद आवश्यक होता है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए प्रतिशत यानी परसेंटेज जो टॉपिक है वो आज मैं एक अलग तरीके से समझाऊंगा। आज तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो किस तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज जिस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा वो एक एक टॉपिक अलग कर करके, जी हाँ दोस्तों, एक एक नियम के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जैसे कि नियम विधि के तहत बताऊंगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के नियम पहले इस पे बात करेंगे, फिर साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के नियम इस पे बात करेंगे, फिर प्रतिशत को दशमलव में बदलने की विधि, दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि, प्रतिशत होता क्या है। दोस्तों, आज सब चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग एक 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 करके, बहुत ही विधिवत तरीके से। इसके लिए दोस्तों आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, मिस मत करिएगा। और अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसी तरह से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज, जिसका नाम है प्रतिशत यानी प्रतिशत परसेंटेज। तो दोस्तों आइए देखिए, पहले हम बात करते हैं प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज क्या है दोस्तों, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का अर्थ है 100। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर एक। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 पर एक, ये होता है प्रतिशत का मतलब। और जो इसका चिन्ह होता है दोस्तों वो ये होता है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। और प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक 100 पर एक। प्रत्येक 100 पर दोस्तों एक होता है प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। और उसके बाद दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझिएगा, जैसे कि 5%, यानी कि अगर 5% दिया है, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि 100 का पांचवा भाग। ठीक है, 100 पर पांचवा भाग। जैसे कि मान लीजिए दिया है 18%। ठीक है, तो इसका मतलब होगा दोस्तों 100 पर 18। ठीक है, 100 पर 18, प्रत्येक 100 पर 18, यानी कि 100 का 18वां भाग, ये होता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो पहले टॉपिक बात करते हैं दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के नियम। अभी पहले जो हम लोग जानने वाले हैं फिलहाल, तो वो ये जानने वाले हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के नियम क्या हैं। ठीक है, ध्यान दोस्तों, बहुत सरल है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें दोस्तों 100 का भाग देना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी सवाल है, मान लीजिए दिया है 25% है, 25% को, आपको जो क्वेश्चन है प्रत्येक 25% को भिन्न में बदलना है। ठीक है, आप लोग समझ लिए, इसको भिन्न में बदलना है दोस्तों। अगर मान लीजिए तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस उसमें 100 का भाग देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी संख्या हो, 20% को भिन्न में बदलना हो, 25% को, 30 को, 35 को, 40 को, कोई भी 1 से लेके 100 तक या कहीं तक, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सब में केवल 100 का डिवाइड करना होता है, यानी कि 100 का भाग देना होता है दोस्तों, बस। ठीक है, जैसे 25 है, इसको भिन्न में बदलना है तो हम 100 का भाग दे देंगे दोस्तों। 25 से करना 25, 25 100 का 100, ये हो गया दोस्तों, 25 को भिन्न में चेंज हो गया। आप ये समझ पाए होंगे। अगर क्वेश्चन है 20% को भिन्न में बदलना है दोस्तों, तो इसमें भी क्या कर देंगे आप, केवल 100 का भाग कर देंगे, यानी कि 20 इकन्नम 20, 20 पंजे 100, ये हो गया दोस्तों भिन्न में चेंज। यही रूल होता है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर किसी भी संख्या को भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 का भाग देंगे। सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने का जो नियम है वो क्या है कि उसमें 100 का भाग देना। आप बस इतना समझ लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने का मतलब उसमें 100 का भाग देना। ये था नियम नंबर 1। दोस्तों घबराइएगा मत, इस पर अभी एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे। पहले आप सारे नियम को बारी से जान लीजिए, उसके बाद सब पर एग्जाम्पल करवाने वाले हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोस्तों, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के नियम। जी हाँ दोस्तों, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के नियम अब हम लोग जानेंगे इसको। तो दोस्तों, जो साधारण भिन्न होता है, ठीक है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें उसमें क्या करना रहता है कि कोई भी संख्या है, अगर कोई भी साधारण भिन्न है, उसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 1/3
25 है, ठीक है, 1/25 है, इसको हमको चेंज करना है दोस्तों प्रतिशत में, ठीक है, किस में चेंज करना है, प्रतिशत में हमको चेंज करना है इसको, मान लीजिए सपोज। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 का मल्टीप्लाई, केवल और केवल 100 का मल्टीप्लाई, संख्या कोई भी हो दोस्तों, 25 चौका 100 यानी कि 4 का नाम 4 दोस्तों, ये हो गया 4%। किसी भी साधारण भिन्न को अगर हमको, ठीक है, किसी भी साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 1/10 है, इसको हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10 का नाम 10, 10%। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से कोई भी संख्या हो A to Z, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए 1/20 नहीं, मान लीजिए 30 है, तो भी 100 का ही मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 कटेगा, 3 1 नाम 3, 3 3 9 .33 आता रहेगा दोस्तों इसी तरह से, यानी कि 3 पॉइंट, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3.33%। इतना हो जाएगा दोस्तों। आप ये समझ लीजिए, इसी तरीके से कोई भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी से लेके बड़ी तक, कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों, अगर साधारण भिन्न है उसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के नियम को भी आप समझ पाए होंगे। यानी कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने का नियम में क्या करना रहता है दोस्तों, कोई भी साधारण भिन्न हो उसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, ये भी नियम आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नियम नंबर 3, यानी प्रतिशत को दशमलव में बदलने की विधि पर। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत को दशमलव में बदलने की विधि कैसे की जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो रूल होता है, अगर प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर, जैसे मान लीजिए 27 हो गया, 27% को हमको दशमलव में बदलना है, ठीक है, प्रतिशत को किस में चेंज करना है दोस्तों, दशमलव में चेंज करना है, ठीक है, मान लीजिए दशमलव में बदलना है। तो दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, इसका रूल समझिएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटा के, ठीक है, यानी कि परसेंटेज का चिन्ह हटा करके बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 बाद अंक के बाद दशमलव, बाईं ओर दशमलव लगाएंगे। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है दोस्तों, मतलब दाहिनी साइड से, यानी कि दाहिने साइड से बाईं ओर 2 अंक पे दशमलव, 1 2 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। बस दोस्तों ये हो गया चेंज आपका, 27% को दशमलव बदलना था, यही है। बस आपको क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटा करके बाईं ओर, दाहिनी ओर से बाईं ओर 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, वो दोस्तों चेंज हो जाएगा दशमलव में, ठीक है। अगर मान लीजिए 2.3% को दशमलव में चेंज करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव में चेंज करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे आप, इसको आपको दशमलव, परसेंटेज का चिन्ह हटा देंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जैसे कि परसेंटेज का चिन्ह हटा करके, दशमलव यहाँ पे है ना, परसेंटेज का चिन्ह हटा करके दोस्तों दाहिनी ओर से बाईं ओर 2 अंक पे दशमलव, जैसे 1 2, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, 0 मान लेंगे हम, 1 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी कि यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.023, ठीक है। ये ऑलरेडी दशमलव यहाँ पे था इसमें, ठीक है, ऑलरेडी दशमलव था, 2.3 था, यानी कि 2.3 था, तो हमको वहीं से आगे, मतलब बाईं ओर, ठीक है, दाहिनी तरफ से बाईं ओर 2 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 2 2 अंक पे यहाँ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आपका दशमलव में चेंज, यानी कि दशमलव, अगर 2.3 को परसेंट को दशमलव परसेंट 2.3% को दशमलव में चेंज करना था, तो दोस्तों उसका आंसर यही हो जाएगा 0.023। यही नियम है दोस्तों। तो कोई भी संख्या हो दोस्तों, कोई भी संख्या हो, इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो सकती है, आपको चेंज करना है दशमलव में, तो इसी तरीके से आप जहां भी दशमलव रहेगा वहीं से बाईं ओर 2 अंक पे लगा देंगे, बस आपका जो मतलब प्रतिशत रहेगा वो दशमलव में चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। आगे देखिए, चौथा नियम हम लोग देखते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। अब दोस्तों बात करते हैं दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। तो देखिए, दशमलव को प्रतिशत में अगर बदलना है तो दोस्तों इसका क्या नियम होता है, पहले आप जान लीजिए कि दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर 2 अंक बढ़ा देते हैं, दशमलव बिंदु को बाएं ओर से दाहिनी ओर, जैसे उदाहरण लेते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई उदाहरण है, सपोज, ठीक है, 0.24, ठीक है, इसको किसमें चेंज करना है दोस्तों, 0.24 को प्रतिशत में बदलना है, मान लीजिए, ठीक है,
प्रतिशत में बदलो। ये हमारा मान लीजिए सवाल हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब 0.24 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, नियम सुनिए। दशमलव बिंदु को दाहिनी ओर 2 अंक बढ़ा देते हैं, यानी कि यहां से दाहिनी ओर 2 अंक बढ़ा देते हैं और उसके बाद परसेंटेज लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए 0.24 को करना है तो यहां से 2 अंक दाहिनी ओर बढ़ा देंगे, यानी कि ये दशमलव जो है यहां से हट के यहां आ गया। उस तो दोस्तों ये कितना हो गया, 24 हो गया, यानी कि उसके बाद परसेंटेज लगा देते हैं। आप लोग नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, एक और उदाहरण में समझाता हूं दोस्तों। सिंपल है, बस आपको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हमारा सवाल है 0.0038, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है, इतने को प्रतिशत में हमको बदलना है, ठीक है, प्रतिशत में बदलना है। अब ध्यान दीजिएगा आगे दोस्तों, क्या मैं बताया अभी नियम कि दशमलव को दाहिनी ओर 2 अंक पे बढ़ा देते हैं, यानी कि 0.12, यानी कि यहां कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों 0.38, उसके बाद परसेंटेज लगा देंगे, बस यही रूल। शायद ये रूल अभी तक आप लोग ना देखे हों, ना समझे हों, ना पढ़े हों, लेकिन यही रूल है। आप लोग समझ लीजिए कि क्या करेंगे दोस्तों, जहां भी दशमलव रहेगा वहां से 2 अंक दाहिनी ओर, ठीक है, 2 अंक दाहिनी ओर दशमलव लगा देंगे, उसके बाद में लास्ट में परसेंटेज लगा देंगे। यही हो जाएगा दोस्तों आपका प्रतिशत में चेंज। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो रूल मैं बनाया था, रूल वाइज रूल आपको समझाना चाहता था, आप लोग ये सारे रूल्स को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हों तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल चाहते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल एग्जाम्पल्स रहेंगे, केवल उदाहरण रहेंगे, और उसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों कुछ मैं एग्जाम्पल लिया हूं जिसके माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए 4.5 को प्रतिशत भिन्न में बदलो, ठीक है, 4.5 को प्रतिशत भिन्न में बदलो। तो दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, किसी भी साधारण भिन्न हो, ये तो साधारण भिन्न ही है, आपको पता है, किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हल करने की, ठीक है, अब हल करते हैं तो किसी भी साधारण भिन्न को बदलने के लिए 4.5 गुणे 100, केवल 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। अब इसको काट देंगे, 5 51 5, 5 दूनी 10, 0, उसके बाद में 20 चौक 80%। जी हाँ दोस्तों, 4.5 को प्रतिशत भिन्न में बदलना था, प्रतिशत में बदलना था, तो दोस्तों इसका जो होगा वो 80% आ जाएगा। यही जो मैं रूल बताया हूँ इसीलिए बताया हूँ कि आप लोगों को अगर रूल समझे होंगे तो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अब मान लीजिए आप 36% का मान दशमलव में क्या होगा। तो दोस्तों देखिए मैं इसके भी लिए भी जो रूल बताया हूँ उसमें क्या बताया हूँ कि प्रतिशत का चिन्ह, मतलब जो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर, यानी कि जो प्रतिशत है इसका चिन्ह हटा देंगे, यानी कि 36 होएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटा करके बाईं ओर 2 अंकों के बाद दशमलव का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। बाईं ओर, दाहिनी ओर से बाईं ओर, मैं आपको बताया हूँ बाईं ओर यानी इस साइड, ठीक है, दाहिनी साइड से बाईं ओर 1-2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं दोस्तों, 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं, बस यही हो जाएगा दोस्तों आपका 36% का मान दशमलव चिन्ह करना था, तो 36% का मान दशमलव में यही होगा 0.36। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। और चैनल पर सब लोग आ जाओ दोस्तों, इसी तरह से पढ़ाई करते हैं किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। बेस से मैं आपको समझाता हूँ, सारी चीज़ें एकदम बेसिक से आप लोगों को समझ आए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।